डिफाइनिंग द वन। अगर हम किसी भी यूनिट को डिफाइन करें वन के रिस्पेक्ट में, लाइक 1 जूल को अगर हम डिफाइन करें, 1 एम्पियर को डिफाइन करें, 1 वोल्ट को डिफाइन करें, 1 ओम को डिफाइन करें, तो ये बहुत इजी है। लाइक सबसे पहले हमें इनके फॉर्मूले लेने पड़ेंगे। फर्स्ट लेते हैं हम 1 एम्पियर। अगर हमें 1 एम्पियर को डिफाइन करना है तो एम्पियर होता है इलेक्ट्रिक करंट की एसआई यूनिट। सो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो आंसर हमें यहाँ पर 1 एम्पियर लाना है। तो 1 एम्पियर हम तब ला सकते हैं जब हम सारी क्वांटिटीज को 1 पुट कर दें उसके फॉर्मूले में। दैट इज इलेक्ट्रिक करंट 1 एम्पियर तब आएगा जब चार्ज भी 1 कूलम हो और टाइम भी 1 सेकेंड का हम ले। सो यहाँ से हम 1 एम्पियर को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, लाइक जब हम 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए किसी जगह से पास करवाएंगे तो उस टाइम जो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा उसे हम 1 एम्पियर कहेंगे। नेक्स्ट सेम इसी तरह से हम 1 वोल्ट को भी डिफाइन कर सकते हैं। दैट इज सबसे पहले हमें वोल्ट देखना है किसकी एसआई यूनिट होती है, वो होती है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू चार्ज। सो हमें वर्क डन को भी 1 जूल रखना है और चार्ज को भी 1 कूलम रखना है, तब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट आ जाएगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब 1 जूल का वर्क डन किया गया हो एक 1 कूलम के चार्ज पर। बट हम यहाँ से 1 वोल्ट को एक और तरह से डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि वोल्ट एसआई यूनिट होती है पोटेंशियल डिफरेंस की, और पोटेंशियल डिफरेंस का एक और फॉर्मूला होता है दैट इज आई आर। V इज इक्वल्स टू आई आर। आई यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर रिप्रेजेंट कर रहा है रेजिस्टेंस को। सो हमें इलेक्ट्रिक करंट को भी 1 पुट करना होगा दैट इज 1 एम्पियर, और रेजिस्टेंस को भी 1 पुट करना होगा दैट इज 1 ओम। सो 1 वोल्ट इज इक्वल्स टू 1 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय 1 ओम, यानी कि 1 वोल्ट वो पोटेंशियल डिफरेंस है जब हम 1 एम्पियर का इलेक्ट्रिक करंट कहीं से पास करवाएं 1 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम 1 ओम को ही डिफाइन करना चाहें तो हम 1 ओम को कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, लाइक ओम होती है एसआई यूनिट रेजिस्टेंस की। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बन सकता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग दैट इज V अपॉन आई। V और I को अगर हम 1 पुट कर देंगे यहाँ पे दैट इज 1 वोल्ट एंड 1 एम्पियर, तो हमारे पास 1 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि अगर किसी कंडक्टर के थ्रू हमने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करवाया और वहाँ पे 1 एम्पियर का करंट फ्लो हुआ, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस उस कंडक्टर ने जनरेट करा वो होगा 1 ओम। एंड नेक्स्ट अगर हम 1 जूल को डिफाइन करें तो 1 जूल को हम कुछ इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं दैट इज जूल होती है एनर्जी की एसआई यूनिट, और एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। सो हम यहाँ से कह सकते हैं अगर हमने कहीं पर 1 वॉट की पावर यूज करी 1 सेकेंड के लिए तो उस टाइम पे जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 1 जूल। एंड लास्ट हम 1 वॉट को भी डिफाइन कर सकते हैं दैट इज वॉट होती है एसआई यूनिट पावर की। पावर होता है वर्क डन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर हम वर्क डन भी 1 ले लेंगे और टाइम भी 1 ले लेंगे, यानी कि अगर हम 1 जूल का वर्क डन करें 1 सेकेंड के लिए तो उस केस में जो पावर यूज होगी वो होगी 1 वॉट। सो किसी भी एसआई यूनिट के 1 को डिफाइन करना बहुत सिंपल है। बस आपको सबसे पहले ये चेक करना है कि वो किसकी एसआई यूनिट है और फिर उसका फॉर्मूला पुट करना है। उसके फॉर्मूले में सारी वैल्यूज आपको 1 रख देनी है और उसे उसी के अकॉर्डिंग फिर डिफाइन कर देना है।